Hello students, welcome to core classes. Today's videos is regarding subject BCCT 131, BGCCT 101 और इसका जो हमने स्टार्टिंग किया था फर्स्ट ब्लॉक का उसी को आगे बढ़ाएंगे और क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे. हाउ डज जियोलॉजी डिफर फ्रॉम अदर साइंसेस. ये एक बेसिक क्वेश्चन है, वो सिर्फ हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए है. जियोलॉजी इज एन outdoor field science with its own approach and standpoint. Field is its natural laboratory where one can observe the nature directly. Geologists try to probe Earth's long history by reading what has been written on the rocks. Geologists may have to work on the nook and corner irrespective of the remoteness. Almost all the discoveries made in uncontrolled and natural field environment, we very well know that. Geological processes operate on much larger and longer scales. तो ये किस तरीके से साइंसेस से डिफरेंट होती है, क्योंकि जो साइंस एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो हम वी कैन कैरी आउट इन द लैब और इन इंडोर. तो बट द जियोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट्स और जियोलॉजिकल फील्ड विजिट कैन बी डन ओनली बाय द आउटडोर एक्सपेरिमेंट्स. फील्ड इट्स नेचुरल लेबोरेटरी. इसका मतलब है साइंस के अंदर हम एक रूम में बैठ के एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, बट जो जियोलॉजी के हिसाब से देखा जाए तो उनका एक लेबोरेटरी नेचुरल होता है, दैट इज़ अ फील्ड. और जितने भी इसके पैरामीटर्स होंगे या जो भी डिस्कवरीज होंगी वो नेचुरल फील्ड एनवायरनमेंट के ऊपर बेसिस रहती हैं, और जितना भी इनका ऑब्जर्वेशन रहता है इट इज़ ऑन द लार्ज स्केल. कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जियोलॉजी का. हमने डेफिनेशन प्रीवियस वीडियो में अच्छे से किया. हाइड्रोलॉजी का डेफिनेशन करेंगे. इट इज़ अ स्टडी ऑफ मूवमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन एंड क्वालिटी ऑफ वाटर. हाइड्रो वर्ड का मतलब ही क्या होता है, वाटर होता है. तो इसके हाइड्रोलॉजी में हम क्या करेंगे, हम पूरा स्टडी वाटर के रिगार्डिंग, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, उसका क्वालिटी, उसका मूवमेंट, उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओशनोग्राफी का मतलब है मरीन साइंस. It is a branch of earth science which study all the aspect of ocean. Or astronomy, it deals with the study of outer space. We know that जितना भी outer space bodies रहेंगी उनके बारे में जो भी study किया जाएगा that are the astronomy, and it studies about the astronomical objects. Branch of geology are various branches हैं. First is planetary, which is related to planets, also known as astrology, and it deals with the earth environment in outer space. and उसके अलावा ये planets के बारे में, asteroids के बारे में, comets हो गया, moon के बारे में study करेगा. physical geology जो है it aspects the internal and external approaches so that the shape of earth and dealt with the physical geology. structure geology के अंदर क्या आएगा, it deals with the structure observed in the rocks. और उसके अलावा उसके अंदर के स्ट्रक्चर्स के जो फिज़िकल फोर्सेस रहेंगे और एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर जो फोर्सेस रहेंगे उनके बारे में डिस्कशन होगा. नेक्स्ट इज़ डायनामिक जियोलॉजी. इट इज़ रिलेटेड टू द लार्ज स्केल एस्पेक्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट. तो जितना भी हम अर्थ क्रस्ट के बारे में स्टडी करेंगे वो डायनामिक जियोलॉजी के बारे में उसके अंडर आ जाएगा. और इसके अलावा डायनामिक का मतलब क्या होता है, नॉट स्टैटिक, मतलब कि मूवमेंट. तो अर्थ का जो मूवमेंट है, अर्थ क्रस्ट का मूवमेंट है, उसके बारे में वो कंसर्न करेगा. फिजियोग्राफी डील्स विद द साइंस ऑफ सरफेस feature of earth which are produced as a result of various external agencies operating on the earth surface. तो फिजियोग्राफी में हम डील करेंगे अर्थ सरफेस के बारे में. जितना भी इसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, फिजिकल जो ऑब्जर्वेशन है वो हम फिजियोग्राफी में डिस्कस करेंगे. ये तो थी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. उसके बारे में हम डिटेल में अभी चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. ये पूरा इसका बेसिक था, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी. इसमें कोई एक या फिर ब्रांचेस ऑफ जियोलॉजी अक्सर एग्जाम में आ जाता है. आज के टॉपिक में, आज का जो टॉपिक है उसके अंदर यही एक क्वेश्चन है जो ब्रांचेस ऑफ साइंस है दैट कैन हैव चांसेस टू, दैट हैज़ प्रोबेबिलिटी टू कम्स इन एग्जाम. सो आज की वीडियो में बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही किसी और कोर्स कोड के साथ मिलेंगे. थैंक यू.